अच्छा जी, तो यहाँ पे देख Yes, लीजिए sir. डबल डेरिवेटिव देखें कि हम सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं। हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, हम अपनी तस्वीर के अंदर से जो है वो जो हमारे फीचर्स है ना, उन फीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि जो लेट्स से हमारे पास ये तस्वीर है, इस तस्वीर में से ये बाउंड्री लैदा हो जाए, हमारे पास ये तस्वीर इस तरह लेट्स से हम चाह रहे हैं कि जी हमारे पास ये इस तरह एक तस्वीर बन जाए, ठीक है, इस तरह की एक तस्वीर बन जाए जिसको हम बाद में बच्चों को दे दें कलर करने के लिए। मिकी माउस की शेप की आउटलाइन बन जाए हमारे पास, मिकी माउस की आउटलाइन बन जाए बाद में, ताकि हम बच्चों को उसकी आउटलाइन के अंदर कलर करने के लिए दे दें। ठीक है, ये वाला काम करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा जी। सो डबल डेरिवेटिव क्या करता है, डबल डेरिवेटिव जो है वो फाइन डिटेल के ऊपर, जैसे हमारा सिंगल पॉइंट था उसके ऊपर उसने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, उसमें -12 का रिस्पॉन्स दिया, एंड इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव का फंक्शन हमने बनाया, हमने कहा 1 - 2 and 1। ठीक है, और इसकी मदद से ना सिर्फ हम आउटलाइन डिफाइन कर सकते हैं बल्कि अपनी इमेज को शार्पनिंग की भी, इमेज को शार्पन भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो ब्लरिंग है, जो उसके अंदर हमारी चीजें जब वो हुई है मर्ज हुई हुई हैं, उनको भी हम अलग-अलग कर सकते हैं। उसके लिए हम जो इसी डबल डेरिवेटिव को यूज करके लैप्लाशियन फिल्टर बना सकते हैं। अभी किस तरह आएगा वो देख सकते हैं। दूसरा ये कि आइसोट्रोपिक है, यानी कि इसको इधर से देखें या इधर से देखें, दोनों तरफ से सेम है। ठीक है, यानी कि इसको इस रुख पे पढ़ें या इस रुख पे पढ़ें, सेम है। अच्छा जी, अब यहाँ तक ये देखिए, अब हमने इसको कहा कि टू डायमेंशंस की अभी तक हम जो बात करते थे वो सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे थे कि सर अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, हम तस्वीर के सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे थे, एक स्कैन लाइन की बात कर रहे थे। अब अगर हम 2D इमेज की बात करें तो 2D इमेज के अंदर जो हमारा f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, दैट इज नाउ ऑफ ओवर टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, इट इज ऑन टू वेरिएबल्स x और y, और इसका हम अगर डबल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, हम कहते हैं d स्क्वायर बाय d एक्स वाई हम करना चाहते हैं ऑफ माई एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो ये जो है एक्चुअली दो चीजों पे मुश्तमिल होगा। इसके अंदर हमारे पास डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अलोंग डी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, प्लस हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अलोंग दी वाई एक्सिस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें दो चीजें इसमें करनी पड़ेगी और पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, क्योंकि हम कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं ले सकते, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, डबल सेकंड डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब अलोंग द एक्स एक्सिस जो हमारा डेरिवेटिव था, अब लेट्स से अभी तक हमारे पास जो है वो लेट्स से ये यूं था ना, 1 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 1 था। ठीक है, ऐसे ही था ना, क्योंकि हमारा y चेंज नहीं हो रहा था। अब अगर मैं कहूं जी मेरा y भी चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा y भी चेंज हो रहा है, मेरी तस्वीर कुछ इस तरह की है, मेरी तस्वीर कुछ इस तरह की है। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज माय x एंड y, this point is my, this row is x minus 1, this is x plus 1, this is y minus 1, and this is y plus 1। ऐसे ही है। तो अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं लेट से सिर्फ इस रो की बात करता हूं, इस रो की बात करता हूं, इस रो की बात करता हूं, तो इस रो में अलोंग दी x एक्सिस अगर मैं देखूं तो मैं क्या कहता हूं कि x की वैल्यू 1 ऐड करो अलोंग दी y एक्सिस, ये वाला पॉइंट, -2 टाइम्स ये वाला पॉइंट, सो दिस इज 1 टाइम्स दिस वाला पॉइंट, -2 टाइम्स ये वाला पॉइंट, एंड 1 टाइम्स ये वाला पॉइंट, ये अलोंग दी x एक्सिस हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सिर्फ इस रो को देखूं, इस कॉलम को देखूं जहां पे y की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू सेम है, वहां पे देखूं जहां पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे फंक्शन क्या बन रहा है, दिस फंक्शन इज f ऑफ x -1 y -2 टाइम्स f ऑफ x y प्लस f ऑफ x, यहाँ पे सॉरी ये माइनस है यहाँ। ठीक है, ये जरा देख लें हमारे पास अब जो इमेज है वो अलोंग दी एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये पॉइंट, ये हमारा x है, ये हमारा y है, सो दिस इज y प्लस 1, दिस इज y माइनस 1,
दिस इज x माइनस 1, दिस इज x प्लस 1, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि जी मैंने अलोंग दी डेरिवेटिव अलोंग दी पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग दी x एक्सिस लेना है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग दी x एक्सिस लेना है, इसका मतलब y की वैल्यू फिक्स है। अगर y की वैल्यू फिक्स है तो मैं कहता हूं डेल्टा बाय डेल्टा x स्क्वायर ऑफ माय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू मेरा क्या था 1 माइनस 2 एंड 1। ये पॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज f ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 2 टाइम्स f ऑफ xy प्लस f ऑफ x प्लस 1 एंड y। यहाँ पे y की वैल्यू सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी मैंने अलोंग दी y एक्सिस वैल्यूज लेनी है, मैंने डेरिवेटिव अलोंग दी y लेना है, तो ये मेरे पास y था, ये y प्लस 1 था, ये मेरे पास y माइनस 1 था, ये मेरे पास x माइनस 1 था, ये x था, ये x प्लस 1 था, ठीक है। सो अगर मैंने लेना है तो दिस वुड बिकम अब मेरी x की वैल्यू जो है वो सेम है, x की वैल्यू सेम कहाँ पे इस वाले में है, y की वैल्यू हो रही है, तो दिस इज 1, दिस इज माइनस 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा स्क्वायर ऑफ डेल्टा अलोंग द y एक्सिस इज इक्वल टू f ऑफ x y माइनस 1 minus 2 times f of xy plus f of x comma y plus 1, ठीक है। यहां तक फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अच्छा जी। अब अगर मैं कहूं जी मुझे कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव अलोंग दी x एक्सिस प्लस डेरिवेटिव अलोंग दी y एक्सिस, इन दोनों को मैं ऐड अप कर लूंगा, इन दोनों को मैं ऐड अप कर लूंगा। अब इन दोनों को मैं ऐड अप करता हूं तो मेरे पास बनता है डेल्टा बाई डेल्टा ऑफ एफ, और यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा बाई डेल्टा ऑफ डेल्टा बाई वाई स्क्वायर, ये जो मेरा बनता है दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड अप कर लेता हूँ, सो दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई प्लस एड अप हो रहा है ना, प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1। इनको अगर मैं लिखूं तो दिस वुड बिकम, मेरा इसको मैं स्क्वायर ऑफ एफ लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1 माइनस इन दोनों को ये दोनों एड अप हो जाएंगी, माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई प्लस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस 1। और अगर मैं इसे एक उसमें लिखना चाहूं, चेंज पेन कलर करते हैं, इसको ब्लू करते हैं, ओके करते हैं। अब अगर इसको मैं इस के कोफिशिएंट में इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, ये 2 डायमेंशनल वैल्यूज हैं, इसके अंदर मैं कोफिशिएंट लिखना चाहता हूँ, तो देखें x minus 1 y, so this was, अगर आपको याद हो, this was x, this was x minus 1, this was x plus 1, this was y minus 1 minus 1 minus, और this is y plus 1। अगर मैं इसके कहता हूँ x minus 1 y ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर क्या कोफिशिएंट है? इसके ऊपर कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 1। फिर अगला कोफिशिएंट है मेरे पास x y minus 1, x एंड y माइनस 1, इसमें कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट भी 1 है। फिर मेरे पास एक्स वाई पे कोफिशिएंट क्या है? -4, एक्स वाई पे कोफिशिएंट है -4, ठीक है। फिर मेरे पास x प्लस 1 y है, x प्लस 1 y ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर कोफिशिएंट है 1, और इसका कोफिशिएंट है अगेन x y प्लस 1 का कोफिशिएंट है 1, ठीक है। तो ये मेरे पास फिल्टर जो बन गया वो ये बन गया, और इसके बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 2 डायमेंशनल फिल्टर बन गया सेकंड डेरिवेटिव का, जिससे मैंने यहाँ पे 1 डायमेंशनल फिल्टर बनाया था सेकंड डेरिवेटिव, ये दिस वाज माय सेकंड डेरिवेटिव फिल्टर। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो 2 डायमेंशनल में सेकंड डेरिवेटिव का फिल्टर बन गया, ठीक है। 2 डायमेंशन में सेकंड डेरिवेटिव फिल्टर बन गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर।
अच्छा जी, अब आपकी मर्जी है, आप सेंटर वाली वैल्यू को माइनस रखना चाहें तो बाकी सारी वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाएंगी, और अगर आप सेंटर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर दें तो बाहर वाली वैल्यूज जो है वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इस फिल्टर को यहाँ पे हम सेंटर वाली वैल्यू को माइनस करें या सेंटर वाली वैल्यू को प्लस करें। ये जो मेरा फिल्टर बना है, दिस इज कॉल्ड टू जो है सेकंड डेरिवेटिव फिल्टर। ठीक है, और ये फिल्टर मेरा एज डिटेक्शन के लिए यूज होता है, एज डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि मेरी इमेज के अंदर एजेस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, मेरी इमेज के अंदर लाइंस कहाँ पे हैं, ये इसको हाईलाइट करता है, मेरे फीचर्स को हाईलाइट करता है, मेरे फीचर्स को वो करता है, बाकी जहां पे कलर प्लेन है उसको वो व्हाइट आउट कर देता है, या जहां पे कलर ग्रेडियंट में चेंज हो रहा है उसको भी गायब कर देता है। मेरे पास एज डिटेक्शन के जितने भी फिल्टर हैं, अगर आपको याद हो, मेरे कहा था मेरे पास एवरेजिंग फिल्टर जितने होंगे, एवरेजिंग फिल्टर जितने होंगे उनका सम जो है क्या होगा, 1 होगा। याद है जब मैंने बॉक्स फिल्टर बनाया था, या जब मैंने जो है वो ग्रेडियंट फिल्टर बनाए थे, ठीक है, अच्छा वो पिछले स्लाइड सेट में थे, जब मैंने वो फिल्टर बनाए थे तो उन सब का सम जो है वो 1 था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि जी मैंने यहाँ पे 3/3 का बनाया है, तो यहाँ पे सब में 1 रखा होगा, और क्योंकि मैं 9 वंस को ऐड कर रहा हूँ तो 1/9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद है, वो तो बॉक्स फिल्टर था ना। बॉक्स बॉक्स फिल्टर यस था। सर। या अगर मैं उसके अंदर अगर जो है वो वहां पे कोई भी जो भी मेरा एवरेजिंग फिल्टर होगा, जो भी मेरा एवरेजिंग या ब्लरिंग फिल्टर होगा, एवरेजिंग या ब्लरिंग फिल्टर होगा, ब्लरिंग फिल्टर होगा, उसका सम 1 होगा। ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज बराबर होंगी, उसमें दो अगर सारी वैल्यूज बराबर है तो जो है वो बॉक्स फिल्टर होगा, सारी वैल्यूज बराबर नहीं है तो वो ग्रेडियंट फिल्टर होगा। ठीक है, और अगर मैंने एज डिटेक्शन का फिल्टर बनाना है तो एज डिटेक्शन के फिल्टर के अंदर मेरा सम जो है वो 0 होगा। ये देखिए, ये एज डिटेक्शन का फिल्टर है, इसका सम क्या है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इज 1, फिर 1 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, तो सम जो है वो इसका 0 होगा। जो मेरा जो एज डिटेक्शन का फिल्टर होगा उसका सम हमेशा 0 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं सर, अभी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, अब हमने कहा था कि हम इस फिल्टर को यूज करके, ये जो हमारा एज डिटेक्शन का फिल्टर है या जो हमारा एजेस ढूंढने वाला फिल्टर है सेकंड डेरिवेटिव का, इसको यूज करके हम अपनी तस्वीर को शार्पन कर सकते हैं। शार्पन करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास एक तस्वीर है, देखें हमारे पास एक तस्वीर है, उस तस्वीर के लिए लेट्स से उस तस्वीर के ऊपर हम कहते हैं जी एक पहाड़ की तस्वीर इस तरह बनी हुई है, ये पहाड़ों की एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज की तस्वीर बनी हुई है, उसके सामने एक आगे घर है, इस तरह घर लेट्स से घर बना हुआ है, और वो तस्वीर बड़ी मध्यम सी है। तो हम क्या करते हैं, हम पेंसिल पकड़ते हैं और जहां जहां पे तस्वीर में है ना वहां पे मोटी मोटी लाइनें खींच देते हैं, तस्वीर में मोटी मोटी लाइनें खींच देते हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं जी ये देखिए ये तस्वीर जो है ना, ये इसमें अब फीचर्स को ढूंढना आसान हो गया है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, तो अब मोटी लाइन ढूंढने के लिए करते हैं, हम कहते हैं जी पहले लाइनें खींचो, और लाइनें खींचने के बाद जो लाइनें खींची हैं उसको ओरिजिनल इमेज के अंदर ऐड कर दो। ओरिजिनल इमेज अगर आपको याद हो कि अगर मैं यहाँ पे एक फिल्टर बनाऊं और उस फिल्टर के अंदर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू 0 रख दूं, सारी वैल्यू 0 रख दूं, और सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू 1 रख दूं, और इसको मैं अपनी तस्वीर के साथ कन्वॉल्व करूं तो मेरी ओरिजिनल तस्वीर वापस आ जाएगी। ये मेरा आइडेंटिटी फिल्टर है, ये मेरा आइडेंटिटी फिल्टर है कि तस्वीर इसको तस्वीर के साथ कन्वॉल्व करूंगा तो भाई बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, जिस पॉइंट पे सेंटर्ड है सिर्फ वो वाली पॉइंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ऐसे ही है, ये मुझे मेरी वापस ओरिजिनल तस्वीर रिटर्न कर देगा। जी सर। ठीक है, सो मैं अगर आइडेंटिटी के अंदर प्लस 2D जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है इसको ऐड कर दूं, तो मेरे पास एक फिल्टर था 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये आइडेंटिटी था, प्लस 0 1 0 1 -4 0, सॉरी इसको मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे
मैं जो सेंटर वाली टर्म है ना उसको पॉजिटिव कर देता हूँ, बाहर वाली टर्म्स को मैं नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। So this would give me 0, -1, 0. This would give me -1. 1 plus 4 is 5. This would give me -1. This would give me 0. This would give me -1. This would give me 0. ये जो फिल्टर है, मैं आइडेंटिटी फिल्टर को अगर मैं अपने सेकंड डेरिवेटिव के फिल्टर के अंदर ऐड अप कर दूं, यानी जो मैंने एजेस ढूंढे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ओरिजिनल तस्वीर लूं और ओरिजिनल तस्वीर में जहां जहां पे एजेस हैं उन एजेस को मैं मोटा कर दूं, उनको मैं भारी पेंसिल से बना दूं। ठीक है, जहां जहां पे एजेस हैं उन एजेस को मैं मोटा कर दूं। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा दैट इज वन ऑफ द शार्पनिंग मेथड। अब डिपेंड करता है कि सेंटर वाली वैल्यू पॉजिटिव रखी थी या सेंटर वाली वैल्यू मैंने नेगेटिव रखी थी। अगर मैंने सेंटर वाली वैल्यू को नेगेटिव रखा है तो मुझे ओरिजिनल तस्वीर में से सेकंड डेरिवेटिव को माइनस करना है, और अगर सेंटर वाली वैल्यू को मैंने पॉजिटिव रखा था, सेंटर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मुझे ओरिजिनल तस्वीर के अंदर सेंटर तस्वीर ये सेकंड डेरिवेटिव वाली तस्वीर को ऐड अप करना है। ठीक है, अगर मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये आ गया ना, मेरे पास आइडेंटिटी फिल्टर क्या आ गया, 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, और अगर मेरे पास सेंटर वाला पॉइंट जो है वो नेगेटिव था, यहाँ पे -4 था, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, अगर ये था, तो इसमें से मैं ऐड करूंगा ताकि मेरे पास जो आंसर आए, वो आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 0 1 0 1 -5 1 सॉरी 1 एंड सॉरी प्लस 5 हो जाएगा ना। ठीक है, एंड 1 देन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 -1 -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर मेरे पास आइडेंटिटी अगेन सेम है, 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1, और सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है और आउटसाइड पे मेरे पास नेगेटिव्स हैं, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, ऐड करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आएगा 0 -1 -1, और ऐड किया -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ये बात फॉलो कर रहे हैं? दोनों के अंदर ये सेम जी है, सर। दोनों के अंदर ये फिल्टर सेम है। अगर आपने सेंटर में माइनस रखा हुआ था तो आप आइडेंटिटी में से उसको माइनस कर रहे हैं, और अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव में सेंटर में प्लस रखा हुआ है तो आप आइडेंटिटी के अंदर उसको ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली ठीक है, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। हाँ, सेंटर में आंसर पॉजिटिव है। अब फॉर एग्जांपल ये तस्वीर देखें, ये मेरे पास चांद की तस्वीर थी जिसमें कुछ ब्लरिंग थी, ये चांद की तस्वीर थी, ये ब्लर्ड मून पिक्चर है। मैंने इसके इस पिक्चर के अंदर से मैंने इसके एजेस निकाल लिया। देखिए जहां पे ये सेकंड डेरिवेटिव लगा के मैंने इसके एजेस निकाल लिए कि जहां पे ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आ रही है, जहां पे ये खड्डे पड़ रहे हैं, ये सारे ये मैंने इसके इसके वो निकाली, तो एजेस यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, एजेस यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव के एजेस आ गए। अब सेकंड डेरिवेटिव से जो एजेस आए उन एजेस को मैंने ऐड कर दिए, ये मेरे 2D एजेस थे, 2D एजेस, ये मेरे एजेस थे, ये मैंने अब एजेस की तस्वीर को मैंने अपनी ओरिजिनल तस्वीर में ऐड कर दिया, या ये कह लें कि ओरिजिनल तस्वीर को मैंने उससे डायरेक्टली कन्वॉल्व कर दिया। बजाय मैं 2 स्टेप में करने के मैं सिंगल स्टेप में कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि इमेज लो, उसको कन्वॉल्व करो विद एजेस के साथ, उसके बाद फिर एजेस वाली तस्वीर लो, इसमें ऐड करो ओरिजिनल इमेज, एंड यू गेट दी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये खड्डे देखें, ये खड्डे बने हुए हैं, यहाँ पे जो खड्डे बने हुए हैं, ये ओरिजिनल तस्वीर के मुकाबले में काफी ज्यादा
इस तस्वीर के मुकाबले में देखें, इस तस्वीर के मुकाबले में काफी ज्यादा शार्पन्ड है, काफी ज्यादा विजिबल है। ठीक है, तो आपको शार्पन्ड इमेज मिल जाएगी, शार्पन्ड इमेज मिल जाएगी। या आप क्या करें, आप इमेज के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई करें वो आप इमेज आइडेंटिटी प्लस 2D का फिल्टर, कंबाइंड फिल्टर जो है वो चला दें, तो आपको डायरेक्टली शार्पन्ड इमेज मिल जाएगी। आप 2 स्टेप में करना चाहें तो 2 स्टेप में कर लें, कि पहले एजेस ढूंढ लें, एजेस ढूंढने के बाद उसमें इमेज ऐड कर दें, या फिर आप इमेज के अंदर जो है वो उसको आइडेंटिटी प्लस 2D, ये जो हमने ये वाला फिल्टर बनाया था, ये वाला शार्पनिंग मेथड वाला फिल्टर बनाया था, इस फिल्टर के साथ यूज कर लें और आपको ये इमेज मिल जाएगी। और यहाँ पे आप कंपेयर देख सकते हैं कि दिस वाज माय ब्लड इमेज एंड दिस इज माय शार्पन्ड इमेज। डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों में। जी सर, डिटेल्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं शार्पन के अंदर। हाँ, शार्पन के अंदर डिटेल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है, ब्लड के अंदर तुम्हारी तस्वीरें, हमारी जो वो थी, वो चीजें थोड़ी सी छुपी छुपी सी हैं, थोड़ी सी मध्यम हुई हुई है, लेकिन जो शार्पन है उसके अंदर हमारी डिटेल्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। जहाँ पे खड्डे हैं वो ओरिजिनल तस्वीर में तो यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन जो शार्पन तस्वीर है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा विजिबल और क्लियर हो गए हैं। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स और वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एज डिटेक्शन। एक तो एज डिटेक्शन का आपको मैंने बता दिया ना कि बच्चों को वो करके दे दें, आप लाइन, आपको आउटलाइन मिल जाएगी एक, उस जिस तरह ये मेरे पास आउटलाइन आई थी, ये चांद की आउटलाइन आ गई थी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं आउटलाइन निकाल लूं, दूसरा क्या है कि मैं अपनी उस आउटलाइन को यूज करते हुए अपनी इमेज को शार्पन कर सकता हूं। ठीक है, इसको 2 स्टेप में भी करना चाहें 2 स्टेप में कर लें, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्लड इमेज लें, ब्लड इमेज के एजेस लें, एजेस लेने के बाद उसको ओरिजिनल तस्वीर के अंदर एड अप कर दें, ये वाला काम करें। या फिर उसको सिंगल स्टेप में कर लें कि इमेज के ऊपर डायरेक्टली ये वाला फिल्टर अप्लाई कर दें, ये जो हमने कंबाइंड फिल्टर 5 वाला, सेंटर 5 वाला फिल्टर बनाया, इस फिल्टर को अप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने यही बताया हुआ है कि आप जो है वो एफ एक्स, ये जो आपके ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो देखिए, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज, उसमें ये ओरिजिनल इमेज है और यहाँ से बाकी आप उसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक आप काम और भी कर सकते हैं, आप काम ये भी कर सकते हैं कि अभी तक जो हमने फिल्टर बनाया है वो 2 डायमेंशनल, वो सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबर्स को डील करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नेबर्स को ये डील करता है, और जितने ये 4 वंस थे तो यहाँ पे -4 आ जाता है, यहाँ पे -4 आ जाता है। एक आप काम ये कर सकते हैं कि आप जो है वो डायगोनल नेबर्स की भी बात कर लें कि डायगोनल नेबर्स के साथ क्या होता है। तो डायगोनल नेबर्स में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे जो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा? हाँ जी, सेंटर में क्या आएगा? हाँ जी, अगर मैं इसका इसकी एज डिटेक्शन करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू दी डायगोनल्स, तो यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा? -4 ही आएगा शायद। -4 आएगा, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि जी, अगर मैं एक ऐसा फिल्टर हासिल करना चाहता हूँ जिसमें डायगोनल भी हो और जिसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉइंट्स भी हो और डायगोनल सबके साथ दिया हुआ हो, सो इन दोनों को मैं ऐड अप कर सकता हूँ एंड दिस वुड गिव मी, यहाँ पे भी 1, 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 और यहाँ पे सेंटर में क्या आएगा? -8। -8। ठीक है, सो ये एक ऐसा फिल्टर है, ये जो मैंने ये बनाया है, ये डायगोनल एजेस को भी ढूंढेगा, वर्टिकल एजेस को भी ढूंढेगा और हॉरिजॉन्टल एजेस को भी ढूंढेगा। सो ये जो है ये डायगोनल एजेस, डायगोनल एजेस, हॉरिजॉन्टल एजेस और वर्टिकल एजेस, इन सब को ढूंढेगा। ठीक है, ये सारे एजेस को ढूंढ के मुझे वो अप्लाई कर देगा। ओके, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने, हाँ, आप में से कितने लोगों ने जो है वो यूज की भी है
क्या कहते हैं, फोटोशॉप। चलो उसकी कॉपी यूज की है। कौन सी कॉपी यूज की, गिम्प यूज किया है? नहीं, पी आर्ट ऑनलाइन है। हैं? अच्छा, उसके पी अंदर आर्ट एक उसका नाम। उसके अच्छा, उसके अंदर एक, अगर आप उसके अंदर फिल्टर्स के सेक्शन में जाएं, यहाँ पे मेन्यू होता है फिल्टर्स का, फिल्टर्स का मेन्यू खोले तो वहां पे एक शार्पन की होती है, शार्पन की, जो उसके अंदर जी शार्पन जी। का काम है ना, कि जो इमेज को शार्पन करें, ठीक है, वो हमने ये वाला काम किया, ये शार्पन वाला काम किया, ठीक है, वो सही ये वाला सही। फिल्टर अप्लाई करता है उसके ऊपर। एक उसके अंदर शार्पन के अंदर एक शार्प होता है, शार्पन के अंदर एक शार्पन होता है कि रेगुलर शार्पन करना है। एक उसके अंदर होता है अनशार्प मास्क, अनशार्प मास्क, इसको यूएसएम भी कहते ठीक हैं, है। ठीक है।